दोस्तों आज बहुत सारे सवाल हैं दिमाग के अंदर और हर तरफ जो चल रहा है देश में, ये हो क्या रहा है वो सब तरफ से घूम के दिमाग में आ रहा है। जैसे केजरीवाल के, मनीष सिसोदिया के, सत्येंद्र जैन के, हाथरस हादसा ढोंगी बाबा के। तो दोस्तों ये कई मुद्दे दिमाग में हैं। आप देखते रहिए, आखिर तक बने रहिए। आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में राय भी लिखें सही और गलत के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं चलता हूं आज हाथरस कांड पे। हाथरस कांड पे जो ढोंगी बाबा है, जहां दो गवाह चश्मद्दीन गवाह उसी मौके के सत्संग देखते हुए उन्होंने गवाही दी है कि जब सत्संग खत्म हुआ तो ये पाखंडी बाबा ने अनाउंसमेंट करा था, यानी जनता जो शांति पूर्वक वहाँ पे विचार या जो बक रहा था वो सुन रही थी। लेकिन इसने सत्संग खत्म होने के बाद चलते समय उठते समय ये बोल दिया, अनाउंसमेंट करा कि मेरे चरणों की धूल आप ले जाइए, आपके घर में बरकत आ जाएगी और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों मूर्ख जनता ये नहीं समझ पाई कि ये कौन है। एक साधारण इंसान है जो अपनी सभी एक झूठी अफवाह फैला के ये बाबा बनाए, वो नहीं समझ पाई और वो इसके सुनते ही इसके पीछे भग गई। जैसे ये गाड़ी में बैठ कर चला तो ये तो गाड़ी में बैठ गया, लेकिन जनता उसके टैरों की ही धूल उठाने को चल पड़ी, क्योंकि जनता मूर्ख थी। वो दुख के कारण, घर में परेशानियों के कारण इस बाबा के जो ढोंग जो फैलाया था इसने, इसके जो लोग प्रचार करते थे झूठा सांचा पैसा लेके, उनके कहने में वो तो भावुक थी। वो अपनी धूल तो नहीं उठा पाई लेकिन अपनी जान जरूर गंवा पाई। दोस्तों जिस ढोंगी बाबा को हम योगी सरकार से ये मेरे साथ बात करे, मुझे टाइम दे बात करने का, मैं इससे एक एक सवाल करना चाहता हूं कि ये इसको पूरा ज्ञान मैं समझा दूंगा कि ज्ञान तू परमात्मा कैसे है। मैं तेरे चरणों की धूल अपने घर में लाऊंगा बोरी भर के। अगर सुख शांति नहीं आई तो तू मुझे मार दिया या मैं तुझे मार दूंगा। तो दोस्तों मुझे इतनी जो घरों में अंधेरा हुआ है इसके खिलाफ मुझे यहाँ चिड़न होती है और यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ पे चिड़न हो रही है दिमाग में कि इतने घरों में अंधेरा, इसकी एक लफ्ज ने घर उजाड़ दिए। तो मैं योगी बाबा से विनती कराऊंगा कि इसका जरूर इलाज करें कि आगे कोई ढोंगी बाबा इस तरह के प्रवचन ना करे। ये मेरी मंच पे आए, मैं इससे सवाल करना चाहता हूं। ये मुझे कांटेक्ट करे, मेरे चैनल को कांटेक्ट करे, मैं इससे सवाल पूछना चाहता हूं। गलत और सही का इसको ज्ञान मैं समझा दूंगा ढंग से। तेरे पास इतना है, तूने इतनी जनता की दी हुई दौलत से दुनिया भर का तेने साम्राज्य जोड़ रखा है। आज जो जनता के घर में मृत्यु हुई है उनको 1-1 करोड़ रुपया देगा तू घर चलाने के लिए। उनकी जान की कीमत अनाउंसमेंट कर दे कि 1-1 करोड़ रुपया मैं जो मृतकों को मैं दूंगा। तूने जनता से ही कमाया ये सब, इतना साम्राज्य तो तूने बना रखा है। कुछ प्रॉपर्टी बिगाड़ के इनकी जान का सौदा कर ले और जान की कीमत दे दे। 1 करोड़ दे दे, जान की कीमत तो क्या दे सकता है। तो ये तू मेरे बेंच पे आके मुझसे सवाल करना चाहता है। मैं तुझे इनवाइट करता हूं कि मेरी बेंच पे आके मुझसे बात करे, मेरे मंच पे आके मुझसे बात करे। मैं सही और गलत का 4 क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं। तो दोस्तों सरकार से विनती है कि ये जरूर कदम उठाए और इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। दोस्तों अब चलते हैं केजरीवाल ट्रायल कोर्ट पे। जैसे ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को न्याय बिंदु की बेंच ने एविडेंस दोनों पार्टियों के देखते हुए सवाल जवाब के तहत जमानत मिली थी, जिससे ईडी बौखलाई, क्योंकि वो लिखना नहीं देना चाहती थी। उसको पता था कि हाई कोर्ट में मेरा जज
सगा भाई सुधीर बैठा हुआ है और वहाँ से रोक लग जाएगी। सवाल ये नहीं कि केजरीवाल की जमानत रुकी, सवाल आम जनता का भी है। क्या उनके साथ पक्षपात नहीं होगा? जब सीएम के साथ हो सकता है तो क्या यही कोर्ट में चल रहा है फिर इस तरह का, जो कि लोग सालों सालों 5-5 साल उनको न्याय नहीं मिल रहा है और केस भरे पड़े हैं पेंडिंग में। तो दोस्तों ये सवाल नहीं उठता क्या? केजरीवाल के पक्ष में बात नहीं कर रहा मैं, हर आम जनता के पक्ष में बात कर रहा हूँ। केजरीवाल पे तो एक सवाल उठा है कि केजरीवाल के साथ ये नाइंसाफ़ी हुई थी। सुधीर जैन हाई कोर्ट के जज ने जमानत रुकवा दी। सुधीर जैन कौन है? ईडी के वकील का सगा भाई। ये मुद्दा कब निकला, कब खुला उसको सुधीर जैन को इस केस से, जब ईडी का भाई वकील आपका सगा भाई है तो आपको इस केस से अलग कर लेना चाहिए था, आपको हट जाना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपको मैं एक और याद दिलाता हूँ, जैसे कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, ललित मोदी, नीलम मोदी चोर का एक शब्द इस्तेमाल किया था, जिसको सूरज कोर्ट ने 2 साल की सज़ा और उनकी संसा रद्द करने का ऑर्डर दे दिया था। बंगला भी खाली हो गया था उनका। लेकिन इसी कोर्ट ने, इस कोर्ट में जो जज साहब थे वो कभी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन वो कांग्रेसी थे। जब उनके सामने राहुल गांधी का फैसला गया था तो उन्होंने ये सवाल वकीलों को, जो वकील थे राहुल गांधी के खिलाफ, उनको ये चीज़ बताई थी कि मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, आपके लिए मेरे फैसले पे कोई आपत्ति तो नहीं है। तो इसको कहते हैं जज के उसने पहले खोल के बता दिया कि मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ और मैं राहुल गांधी का फैसला करूँगा, आपके लिए कोई आपत्ति तो नहीं है। उनका कहने का भाव ये था कि मैं इससे फिर हट जाता हूँ अलग, लेकिन उन्होंने बताया, लेकिन सुधीर जैन ने ऐसा नहीं किया और ईडी का वकील और सुधीर जैन सगे भाई और मिलके दोनों ने केजरीवाल की जमानत रोक दी। तो दोस्तों ये भेदभाव की सरकार, क्या दबाव है इन पे, या फिर केंद्र सरकार का, सत्ता में बैठी सरकार का, अमित शाह या मोदी शाह का दबाव चल रहा है? उनको, वकीलों को, जजों को अपनी कुर्सी बचाने का डर है, या अपनी जान से खतरा हो सकता है उन्हें केंद्र सरकार की बात ना मान के? क्योंकि पहले हो चुका है ऐसा कि एक वकील और वकील की बीवी की जान एक हादसे में जा चुकी है, जैसे कि जिस पे केस लगा था अमित शाह पे। अमित शाह जेल भी जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों 157 वकीलों ने जब लेटर लिखे CJI चंद्रचूड़ जी के लिए कि ये हाई कोर्ट में और ये न्यायपालिका में ये चल रहा है, केजरीवाल के साथ जो हो रहा है वो दबाव में और भेदभाव की सरकार से, राजनीति से विपक्ष को अंदर डाला जा रहा है और उनके खिलाफ उनको छूटने नहीं दिया जा रहा है। जब DYG चंद्रचूड़ जी के सामने 157 वकीलों ने लेटर जमा करे हैं, जब ये बात खुली है सुधीर जैन की और ईडी के वकील की कि ये दोनों भाई हैं आपस में, मैं सवाल किसी के खिलाफ नहीं उठा रहा, लेकिन जो सच है, क्योंकि जनता, आम जनता कैसे विश्वास करेगी उसको देखते हुए आप पे सवाल उठा रहा हूँ। कानून पे सवाल नहीं उठा रहा, किसी कोर्ट पे, न्यायपालिका पे सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन सवाल उठा रहा हूँ जो इंसान ही है, वो उस कुर्सी पे बैठा हुआ है जो भेदभाव की राजनीति के दबाव में अपने कानून को यूज कर रहा है, कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। तो दोस्तों अब चलते हैं मनीष सिसोदिया की जमानत पे सुनवाई होने वाली थी। 2 जजों की पीठ सुनवाई करने वाली थी, लेकिन एक जज को बहाना मार के कि उनको कोई प्रॉब्लम है और वो सुनवाई आगे बढ़ा दी गई 15 जुलाई तक। तो दोस्तों क्या है, इससे ये साबित नहीं होता ये जनता मूर्ख है जो समझ नहीं रही है, या जो विपक्ष नहीं समझ रहा है,
या जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो समझ नहीं रही हैं कि देश में चल क्या आ रहा है। तो दोस्तों ये भेदभाव की सरकार या तो न्यायपालिका दबाव में काम कर रही है सत्ता में बैठी सरकार के, उनको अपनी जान का डर है या कुर्सी का डर है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब करते समय कमेंट बॉक्स में राय भी लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।